हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टेज। आज की इस वीडियो में आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ पठानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इस वीडियो में आप फ्लैप वाली पॉकेट बनाना सीखेंगे और ब्लैकेट वाली जो स्लीव्स रहती हैं वो भी बनाना सीखेंगे। स्लीव के अंदर की तरफ हमने पट्टी ऐड की है जिससे आप कफ फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके की पट्टी लगाने के बाद जब आप कफ फोल्ड करते हैं तो पठानी कुर्ते का लुक बहुत बढ़िया आता है। इसके दामन पे हमने राउंड कट दिया है और इसके बैक साइड पे हमने एक्स्ट्रा तीरा ज्वाइन किया है। पठानी कुर्ते के साथ सलवार का लुक ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हमने इसके साथ सलवार भी स्टिच की है। इस कुर्ते के मेजरमेंट 6 से 7 साल तक के बच्चे के हैं। वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज के लिए इसको स्टिच कर सकते हो। अगर आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ता बनाना चाहते हैं तो आपने 1.5 मीटर कुर्ते के लिए फैब्रिक लेना है और सलवार के लिए 1 मीटर फैब्रिक लेना है। सबसे पहले कुर्ते की कटिंग के लिए हम कपड़े को फैला के रखेंगे और यहाँ से फ्रंट और बैक के लिए पीस कट कर लेंगे। आप कुर्ते की जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं उसमें 3 इंच ऐड करके आपने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से 2 पीस कट करने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इन पीसेस की चौड़ाई डिपेंड करेगी कि हिप मेजरमेंट कितना है। आपके मेजरमेंट में हिप का नाप जितना भी हो, जैसे मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, उसमें 2 इंच ऐड करके हम दोनों पीस कट करेंगे। कट करने के बाद पीसेस को हम इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। फ्रंट और बैक पीस को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने एक साथ रखा है और कपड़े की जो बंद वाली साइड है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले फ्रंट नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई का निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच पर ही हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर गले की शेप हमने किस तरीके से डालनी है। इन दोनों निशानों को डायगनली मिलाने के बाद 0.25 जितना हमने इस तरीके का कर्व डालना है यहाँ पर, क्योंकि इस कुर्ते में हमने कॉलर वाला नेक बनाना है, इसीलिए इस तरीके की शेप डालनी है इसमें। इसके बाद 6.25 इंच पर हम तीरे की मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच तक का हम शोल्डर डाउन करेंगे। इस निशान को हम गले की चौड़ाई वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। अब पहले हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और बाकी की मार्किंग बाद में करेंगे। अब बैक पार्ट को यहाँ से हम 1.5 इंच तक ऊपर की तरफ निकाल देंगे। अब बैक पार्ट पर भी हम 6.25 इंच पर तीरे की मार्किंग कर देंगे और गले की चौड़ाई का निशान जो हमने 2 इंच पर लगाया था वो मार्किंग कर लेंगे। बैक नेक की जो लंबाई है वो हमने 1.5 इंच की रखनी है यहाँ पर। अब जो फ्रंट का शोल्डर डाउन किया था वहां से हम 6.25 इंच तक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से बैक आर्म होल की शेप डाल देंगे। इससे आधा इंच अंदर की तरफ हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप रहेगी। अब आपकी मेजरमेंट में जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 4th पार्ट आपने यहाँ पर मार्क कर देना है। मैंने ये निशान 6.25 इंच पर लगाया है। इसके बाद यहाँ से 9.5 इंच नीचे की तरफ स्लिट ओपनिंग का निशान लगा देंगे। इस निशान पर हम हिप मेजरमेंट मार्क करेंगे। मैंने ये निशान 6.25 इंच पर लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद कमर वाले एरिया पर हम हल्की सी शेप डाल देंगे इस तरीके से। अब जो बैक पार्ट हमने एक्स्ट्रा कट किया है वो स्टिचिंग के बाद इस तरीके से आएगा फ्रंट के ऊपर। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे जो थी 25 इंचेस की और 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। जब हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो फ्रंट और बैक पार्ट बॉटम साइड से बराबर हो जाएंगे। अब की हुई मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग में सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो कर्व मार्किंग की है हमने, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। इसके बाहर की तरफ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के बाद यहाँ से हम फ्रंट के नेक और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लेकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। जो बटन पट्टी की लंबाई रहेगी वो रहेगी 7.5 इंच तक। इसके बाद जो काज पट्टी आएगी वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहती है, तो यहाँ पर 8.5 इंच तक हमारी काज पट्टी आएगी। अब यहाँ से आधा इंच तक कपड़ा मोड़ते हुए प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से कपड़े पर इस तरीके की क्रीज बन जाएगी जिससे प्लेकेट लगाने में बहुत आसानी रहेगी। अब जो 7.5 इंच तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ पर हल्का सा तिरछा कट लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग के लिए हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े की बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। आपके मेजरमेंट में स्लीव की जितनी लंबाई हो उससे 1 इंच कम करके आपने ये कपड़ा कट करना है, क्योंकि आगे की तरफ कफ आएगा। अब यहाँ से एक निशान हम 3.25 इंच पर स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर 6.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब टॉप साइड से हम इस तरीके से आर्म होल कर्व डाल देंगे। अब आपके मेजरमेंट में बच्चे के हाथ का जितना भी नाप हो आपने उसमें 1 इंच ऐड करना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। इसके बाद लगाए हुए निशानों पे हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की 2 लेयर्स उठाएंगे और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में हम नोच लगा देंगे। इसके बाद स्लीव्स का जो बैक पार्ट रहेगा उस पे हम प्लेकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। साइड से आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्रीज बैठा देंगे। इसी क्रीज के ऊपर हमारा प्लेकेट आएगा।
प्लेकेट की लंबाई हम 4 इंच की मार्क कर लेंगे। इस निशान तक हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट के लिए हम तीरे की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4.25 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे बैक पार्ट के नीचे और जिस तरीके की बैक पार्ट की शेप है उसी शेप में इसको कट कर लेंगे। इसी के साथ हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब कुर्ते के लिए हम पेस्टिंग कट करेंगे। सबसे पहले जो बटन पट्टी है उसकी चौड़ाई आधा इंच से 1 पॉइंट ज्यादा रहेगी और काज पट्टी की चौड़ाई 1 इंच की रहेगी। जो निशान हमने 7.5 इंच तक लगाया था वहां तक हमारी बटन पट्टी आएगी और जो निशान हमने 8.5 इंच तक लगाया था वहां तक हमारी काज पट्टी आएगी। काज पट्टी को हम इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। अब कॉलर कटिंग के लिए 15 इंच के बुकरम के पीस को मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करने के बाद बुकरम को हम स्टेपल कर लेंगे और नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे इसको सीधा करने के लिए। इस कुर्ते के लिए हम 12 इंच का बैन लगाएंगे, तो 12 इंच का आधा यानी कि 6 इंच पर हम पहला निशान लगाएंगे बैन के लिए। बैन की हाइट हम 1 इंच की रखेंगे। इस 1 इंच के निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर 0.25 जितनी हम बैन की शेप डाल देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो बैन को सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऊपर से इसको इस तरीके से कर्व शेप डाली है। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ कॉलर की मार्किंग करेंगे। बच्चों के लिए जो हम कॉलर कट करते हैं उसको बैन से आधा से पौना इंच तक कम कट करते हैं। इसके बाद सेंटर से कॉलर की हाइट का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इस निशान को सीधा कर लेंगे। बैन के साथ जो हमने कॉलर की मार्किंग की है वो हमने 5.25 इंच पर की है। अब ऊपर की तरफ 5.5 इंच की मार्किंग करके इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब आप चाहें तो इन्हीं मार्किंग पर कॉलर की कटिंग कर सकते हैं या फिर इस तरीके की हल्की सी शेप डालते हुए कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और ऐसे ही और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल फैब स्टिच को सब्सक्राइब कर दें। कॉलर कट करने के बाद आपने इस तरीके की मार्किंग ज़रूर कर देनी है ताकि आपको आइडिया रहे कि बैन के साथ कॉलर का कौन सा पार्ट अटैच होना है। कॉलर का सेंटर भी आप याद से मार्क कर लें। कॉलर कट करने के बाद अब हम स्लीव्स के कफ के लिए बुकरम कट करेंगे। दोनों कफ्स हम यहाँ पर एक साथ ही कट करेंगे। बुकरम को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो इसके ओपन एंड्स रहेंगे वहाँ पर हम गोलाई की शेप डाल देंगे। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमने कुर्ते के लिए कफ, कॉलर और पट्टी की कटिंग कर ली है। इसकी पॉकेट के लिए जो मैंने पैटर्न कट किया है इसकी लंबाई 4 इंच की है और चौड़ाई 3.5 इंच की है। फ्लैप की लंबाई सेंटर में से 1.5 इंच की है और साइड में से 1 इंच की है। अब कॉलर, कफ और पट्टियों को हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप कॉलर और कफ को डबल फोल्डेड कपड़े पर पेस्ट कर सकते हैं। कॉलर, कफ और बैन के हर साइड पे हम आधा इंच तक का कपड़ा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। लेकिन बटन पट्टी और काज पट्टी में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ेगा फोल्डिंग के लिए। जो जेंट्स कुर्ता रहता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी काज पट्टी आती है और राइट हैंड साइड पे हमारी बटन पट्टी आती है। आप इस पॉइंट पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है पट्टियों के साइड पर उसको हमने किस तरीके से फोल्ड लगाना है। पट्टी के नीचे की तरफ जो कपड़ा रहेगा उसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस करने से जो नीचे वाली पट्टी का मार्जिन रहेगा वो 1 पॉइंट के जितना एक्स्ट्रा रहेगा और जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस पर भी एक जैसी ही सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। स्टिचिंग के टाइम पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कपड़ा हमने क्यों कट किया है। इसके बाद फोल्डेड मार्जिन को हम गम स्टिक से चिपका देंगे। अब पट्टी के नीचे जो हमने वी कट लगाया था उसके मार्जिन को भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर भी गम स्टिक लगा के इसको चिपका देंगे। अब जो बटन पट्टी है उसके भी साइड के मार्जिन को हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे और इसके भी साइड का जो मार्जिन है उसको हम गम स्टिक से चिपका देंगे। काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार करने के बाद अब हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट के लिए जो कपड़े का पीस लेंगे उसको सबसे पहले टॉप साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद पैटर्न को इसके अंदर रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जब पैटर्न कट करके हम पॉकेट तैयार करते हैं तो पॉकेट हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। इस वीडियो के हर एक पार्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको अपने मेजरमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉकेट फोल्ड करने के बाद अब साइड पे हम आधा इंच का मार्जिन रहने देंगे और बाकी का फैब्रिक यहाँ से कट कर लेंगे। अब बैक साइड से भी पॉकेट को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे
तो देखिए यहाँ पर कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट तैयार हुई है। अब पैटर्न को हम बीच में से निकाल देंगे और जो साइड का मार्जिन है इसको हम गम स्टिक से चिपका देंगे। इसके बाद जो बुकरम पर हमने पॉकेट की फ्लैप कट की थी उसको प्रेस से कपड़े पर चिपका देंगे। फ्लैप को यहाँ पर मैंने डबल फोल्डेड कपड़े पर चिपकाया है। अब शोल्डर और स्लीव्स पर अटैच करने के लिए 1.25 इंच चौड़ी हम स्ट्रिप कट करेंगे। इसकी लंबाई मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है जिसको बाद में हम ट्रिम कर लेंगे। स्ट्रिप के साइड से 0.25 जितना मार्जिन हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। साइड में से फोल्ड करने के बाद अगला फोल्ड हम इसको बीच में से लगाएंगे। इसके बाद पट्टी का हम सेंटर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगा देंगे जैसे मैंने निशान लगाया है। दोनों पट्टियों पर मैंने आधा इंच की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कोना बना देंगे। ये हमारी शोल्डर स्ट्रैप तैयार हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से हम स्लीव्स के लिए भी पट्टियाँ तैयार करेंगे, लेकिन उनकी लंबाई हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे इससे। इसके बाद कॉलर, कफ और बैंड को पलटने के लिए उसी के साइज़ का हम और कपड़ा कट कर लेंगे। अगर आप फोल्डेड कपड़े पर कफ और कॉलर कट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कपड़ा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ बैंड के लिए कपड़ा कट करना है अलग से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस कुर्ते की स्टिचिंग भी मैंने बहुत डिटेल में बताई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।